उत्तर भारत के गहरे जंगलों के पास शांत राज्य था रद्दीपुर। और इस राज्य के राजा अद्वैत सेन बहादुर होने के साथ साथ अत्यंत घमंडी भी थे। एक रात शिकार पर जाते हुए उन्हें जंगल की मिट्टी में एक सुनहरी शंख दिखाई दिया जो अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था। राजा ने सोचा यह जरूर कोई अनमोल धन होगा, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार से शंख पर वार कर दिया। वार पड़ते ही पूरा जंगल कांप उठा और एक भारी सी आवाज गूंजने लगी। जमीन फट सी गई और वहां से ऊपर उठी एक अद्भुत शक्ति, ऊपरी शरीर सुंदर युवती का, नीचे का भाग विशाल सर्प का। वह थी नागकन्या लीलाश्री। उसके आंखों में आग थी और आवाज में क्रोध। वह गरजी, राजा अद्वैत, तुमने मेरा रक्षक कवच तोड़ा है। यह शंख सदियों से मेरी शक्ति का आश्रय था। इस अपराध की सजा तुम्हें तीसरे दिन मिलेगी। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। राजा के घमंड में जरा भी कमी नहीं आई। वह हंसते हुए बोले, एक सर्प स्त्री मुझे दंड देगी? मैं रद्दीपुर का राजा हूं। लेकिन रात ढलते ही महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दियों की लौ कभी लंबी हो जाती, कभी अचानक बुझ जाती। महल के गलियारों में परछाइयां दिखती, मगर पास जाकर कोई नहीं मिलता। पहरेदार डरकर बोले, महाराज, ये परछाइयां हमें पीछा करती हैं। अगले दिन सुबह महल की दीवारों, बगीचे और सीढ़ियों पर हर जगह सांपों की परछाइयां दिखने लगी। ये साधारण परछाइयां नहीं थी, ये जैसे जिंदा हो। रात होते ही ये परछाइयां और बड़ी व भयानक हो जाती। सैनिक डर के मारे कांपने लगे। राजा अब समझ चुके थे कि लीलाश्री की चेतावनी सच हो गई है। पूरे राज्य में दहशत फैल गई और महल मौत जैसी शांति में डूब गया। तीसरे दिन की सुबह रद्दीपुर पर अजीब खामोशी छा गई। न हवा, न पंछियों की आवाज, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। तभी राजमंदिर के सामने सुनहरी रोशनी फैली और उस रोशनी से प्रकट हुई लीलाश्री। उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थी और उसके चारों तरफ विनाश सी नीरवता थी। राजा घबराकर उसके सामने झुक गए। मैंने गलती की लीलाश्री, मुझे क्षमा कर दो। लीलाश्री की आवाज शांत लेकिन कठोर थी। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा विष है। जब कोई राजा प्रकृति को आहत करता है तो प्रतिशोध अवश्य आता है। मौत तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी सजा है सीख। फिर उसने अदृश्य श्राप दिया, आज के बाद तुम किसी को जितना दुख दोगे, वही दुख 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यह कहकर वह फिर से मिट्टी की गहराइयों में समा गई। राजा अद्वैत श्राप के डर से नहीं, बल्कि अपनी गलती समझकर बदल गए। उन्होंने लोगों को दया देना शुरू किया, जंगलों की रक्षा की और अपना अहंकार त्याग दिया। रद्दीपुर के लोग कहते हैं, नागकन्या का प्रतिशोध मृत्यु नहीं था, उसका प्रतिशोध था परिवर्तन। और उसी परिवर्तन ने राजा को सच्चा राजा बनाया।